हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इन हेल्थ स्टडी में। मैं मनी प्रकाश। आज हम देखने जा रहे हैं यूक्लिड डिवीज़न लेमा का कुछ एप्लीकेशन। पिछले क्लास में हमने देखा था यूक्लिड डिवीज़न लेमा क्या होता है, यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम क्या होता है। अगर दोस्तों आपने वो क्लास नहीं देखा है तो मैं आई बटन का लिंक दे रहा हूँ, अगर आप चाहें वहाँ पर जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों आइए इसको देखते हैं। जैसे कि पहले ये देखिए, ये क्वेश्चन कह रहा है कि टू शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन नंबर इज़ ऑफ फॉर्म 2q, मतलब कि कोई भी पॉजिटिव इवन नंबर 2q के फॉर्म में रहेगा एंड एवरी पॉजिटिव ऑड नंबर इज़ ऑफ द फॉर्म 2q + 1, और जो भी पॉजिटिव ऑड नंबर रहेगा वो 2q + 1 के फॉर्म में रहेगा। सबसे पहले दोस्तों जहाँ पे q कोई भी इंटीजर है, ठीक है, q कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है। अब दोस्तों एक चीज़ देखिए, अगर हम एक इवन नंबर को एक ऑड नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, एक इवन नंबर आता है। कोई भी इवन नंबर को किसी भी मल्टीप्लाई के साथ, ऑड नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या आएगा, इवन नंबर आएगा। किसी इवन नंबर को किसी ऑड नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ऑड इवन नंबर आएगा। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे ऑड इवन का मल्टीप्लिकेशन इवन आ गया, यहाँ पे ऑड इवन का मल्टीप्लिकेशन इवन आ गया, यहाँ भी ऑड इवन का मल्टीप्लिकेशन इवन आ गया। अब देखिए यहाँ भी ऑड इवन का मल्टीप्लिकेशन इवन ही आएगा, ठीक है, इतना तो पता है। अब आता है इवन में क्या आता है भैया, तो 2 × 2 कर देते हैं तो ये इवन ही आएगा। 2 × 4 कर देते हैं, ये इवन ही आएगा। 2 मतलब इवन ही आ रहा है। देखिए मतलब कि इवन नंबर को या फिर ऑड नंबर हो या फिर इवन नंबर हो, किसी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा, इवन नंबर ही मिलने वाला है। अगर इवन नंबर को प्लस करेंगे तो क्या मिलता है, इवन नंबर ही मिलता है। जैसे इवन को प्लस कीजिए तो इवन ही मिलेगा। इवन को प्लस कीजिए तो क्या मिलेगा, इवन ही मिलने वाला है। लेकिन अगर इवन में ऑड को प्लस करते हैं तो क्या मिलता है, हमेशा ऑड मिलता है। इवन में ऑड को प्लस करते हैं तो हमेशा ऑड मिलेगा। कोई भी इवन में अगर ऑड को प्लस करते हैं तो हमेशा ऑड ही मिलेगा। दोस्तों यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन पे, क्या कह रहा है क्वेश्चन। डिवीज़न लेमा क्या कहते थे कि कोई भी यूक्लिड डिवीज़न लेमा में क्या होता था कि 2 नंबर में HCF लगता था, दो नंबर में डिवाइड होता था। तो उसका स्टेटमेंट क्या था, कंडीशन क्या था कि कोई भी नंबर में अगर डिवाइड ले लिए तो कोई ना कोई किसी न किसी को डिवाइड देगा, कुछ ना कुछ क्वोशिएंट आएगा, तो कुछ ना कुछ रिमाइंडर भी आएगा। तो जो भी डिवीज़र होगा और क्वोशिएंट होगा और रिमाइंडर होगा, तो डिविडेंड को हम लिखते थे कि डिविडेंड इक्वल्स टू BQ + R, वेयर R इक्वल्स टू रिमाइंडर, Q इक्वल्स क्वोशिएंट, B इज़ डिवाइज़र एंड A इज़ डिविडेंड। और एक कंडीशन भी था कि ये जो है R जो है 0 के बराबर या 0 से बड़ा है और हमेशा डिवाइज़र से छोटा है। ठीक है दोस्तों, इतना तक तो आपको याद होगा, ठीक है। उसी यूक्लिड डिवीज़न लेमा को लेके हम चलते हैं इस क्वेश्चन में भी। देखिए तो यहाँ पे आपको कॉमन क्या दिख रहा है, दोनों में कॉमन है तो 2q है। तो यूक्लिड डिवीज़न लेमा में क्या होता है कि 2 नंबर्स होते हैं, एक जिसमें भाग दिया जाता है और एक जिससे भाग दिया जाता है। मतलब कि एक नंबर ले लिए, लेट अ पॉजिटिव इंटीजर बी A। अब A को हम मान लेते हैं डिविडेंड। ठीक, A को डिविडेंड मान लिए तो एक नंबर तो हमको मिल गया, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ले लिए। A इसलिए लिए हैं, एक वेरिएबल लिए हैं। अब ये जरूरी नहीं कि आप A ही लीजिए, आप A से लेकर Z तक कुछ भी ले सकते हैं। एक वेरिएबल जिसका हमको कोई भी वैल्यू मालूम नहीं है, इसलिए हम लिए हैं। अब एक तो डिविडेंड आ गया, अब डिवीज़र चाहिए। अब डिवीज़र आप कुछ भी ले सकते हो, आप अपने मन से कुछ भी ले सकते हो, लेकिन हम लेंगे
देखिए तो इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो जो कॉमन रहता है उसको लेने में आसानी रहता है, इसलिए हम लेंगे अनदर इंटीजर या अनदर नंबर, अनदर इंटीजर इक्वल्स अनदर इंटीजर इक्वल्स 2, और 2 क्या हो गया, डिवीज़र हो गया, डिवीज़र मान लिए, ठीक है। तो यूक्लिड डिवीज़न लेमा के थ्रू बाई यूक्लिड डिवीज़न लेमा, मैं ईडीएल लिख दे रहा हूँ, आप ईडीएल मत लिखना, आप पूरा लिखोगे एग्जामिनेशन में। क्या कहता है, ए इक्वल्स बी क्यू प्लस आर, ठीक है दोस्त। इसका एक कंडीशन होता है कि 0 से कम रहना चाहिए, 0 से बड़ा होगा आर या बराबर होगा आर, लेकिन हमेशा डिवीज़र से कम होगा आर, ठीक है। अब यहाँ डिवीज़र कितना माने हैं, 0 माने हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 0 इज लेस देन आर इज लेस देन 2 हो जाएगा। तो आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 से जितना कम संख्या है सारा हो जाएगा, लेकिन 0 के बराबर भी। तो आर क्या क्या हो जाएगा, 0 होगा और 1 होगा, 2 होगा क्या, 2 नहीं होगा, क्योंकि 2 से कम होना चाहिए। अब लिखते हैं कंडीशन, वेन आर इक्वल्स टू 0, पहला केस, जब आर 0 हो जाएगा तो इसका वैल्यू क्या आएगा, ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर है, तो बी हमारा कितना आया है, डिवीज़र 2 आया है, तो 2q प्लस आर कितना है, हमको 0 है यहाँ पे 0, तो वो हम इसको 0 नहीं लिख के भी 2q सिर्फ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। दूसरा केस लेते हैं कि जब r बराबर 1 होगा तो क्या होगा, जब r बराबर 1 होगा तो a का वैल्यू देखिए तो क्या हो जाएगा, 2q प्लस 1 हो जाएगा, ए क्यू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में रहता है, तो b हमारा क्या है, डिवीज़र है, q कोशेंट होता है, कोशेंट तो हमको मालूम नहीं, तो 2q प्लस 1 के फॉर्म में होगा, रिमाइंडर क्योंकि यहाँ पे 1 है। अब दोस्तों अभी आपने देखा था कि यहाँ देखिए 2 इंटू क्यू है, तो कोई भी नंबर, ये क्यू हमको मालूम नहीं है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है इतना मालूम है, ये तो नहीं पता इवन है या ऑड। तो अभी आपने देखा था कि या फिर इवन हो या फिर ऑड हो, अगर कोई भी इवन नंबर से मल्टीप्लाई हो जाता है तो उसका रिजल्ट क्या आता है, इवन आ जाता है, और इवन आ जाता है तो ये पूरा का पूरा इवन आ गया, तो यहाँ पे ये तो इवन हो जाएगा। इवन नंबर में कोई भी एक ऑड नंबर प्लस हो जाता है तो क्या आता था, रिजल्ट हमेशा ऑड आता था। तो दोस्तों ये देखिए यहाँ प्रूफ हो गया कि 2q के जो फॉर्म में रहेगा ये इवन होगा, ये पूरा इवन होगा, और 2q प्लस 1 के फॉर्म में रहेगा ये पूरा का पूरा ऑड हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे ये प्रूफ हो गया कि हमने जो भी दिया हुआ है प्रूफ कर दिया है। तो दोस्तों अब चलते हैं, अब ये क्वेश्चन है, कह रहा है कि बताइए कि ऑड इंटीजर जो भी होगा 4q प्लस 1 4q प्लस 3 के फॉर्म में वो हमेशा ऑड ही होगा, सो दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ फॉर्म 4q प्लस 1 एंड 4q प्लस 3, मतलब 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 के फॉर्म में जो भी इंटीजर आएगा वो हमेशा ऑड होगा, जबकि q एक कोई भी इंटीजर है। तो देखिए दोस्तों 4q को हम कैसे लिख सकते हैं, 4q 4 यहाँ पे सबसे पहले तो डायरेक्ट है कि 4 इवन नंबर है, इवन नंबर को किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो रिजल्ट इवन में ही देगा। अगर ऐसे नहीं करके ऐसे भी आप कर सकते हैं, जैसे 2 को ब्रेक कीजिए, 2 को 2 इंटू 2 में ब्रेक कीजिए, इंटू q हो जाएगा। अब बताइए 2 इंटू 2q भी लिख सकते हैं। अब यहाँ देखिए 2 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करने पर, 2 तो इवन है, किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करने पर क्या रिजल्ट आएगा, इवन आएगा हमेशा। तो इवन आएगा, इसका मतलब ये पूरा का पूरा इवन आ जाएगा, ये पूरा का पूरा इवन है, तो हमको बताना है क्या, 4q प्लस 1 ऑड है, ठीक। अब ले लेते हैं कि कोई भी एक नंबर ऐसा, हमको पता नहीं है किसको किस में भाग देना है, कोई भी एक नंबर ऐसा जिसमें लेट द नंबर बी इंटीजर, ए, इसमें भाग देना है तो इसको मान लेते हैं डिविडेंड। अब मान लेंगे कि किसी भी नंबर से जिससे भाग दे रहे हैं उसको डिवीजर कहते हैं। तो यहाँ देखिए कॉमन क्या चीज़ है, आप कुछ भी ले सकते हैं, आपके मन के ऊपर है, लेकिन हम वही लेंगे जो कॉमन होगा, हम वही लेंगे।
लेट द अनदर नंबर भी फोर। फोर को हम मान लेते हैं डिवीज़र है। फोर को हम मान लेते हैं डिवीज़र है। अब क्या कहता है, ईडीएल यूक्लिड डिवीज़न लेमा के थ्रू क्या क्राइटेरिया था, a इक्वल्स बी क्यू प्लस वन था यही पे, जिसमें से इसका एक के कंडीशन था, वो क्या था, r जो है 0 से बड़ा या बराबर होना चाहिए और हमेशा b से छोटा होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए डिवीज़र कितना है, डिवीज़र 4 है, तो यहाँ पे r कितना होगा, डिवीज़र हमेशा 4 से छोटा होगा, यानी कि 0 इज़ लेस देन इक्वल टू r इज़ लेस देन 4। मतलब कि r कितना हो जाएगा, 0 से लेके कितना 4 तक, नहीं 3 तक, क्योंकि 4 से कम होना चाहिए। 0 1 2 3, बस इतना ही। अब ले लेते हैं पहला कंडीशन, जब मेरे पास r इक्वल्स टू 0 होगा तो क्या होगा, इस इक्वेशन पे देख लेते हैं। a इक्वल्स कितना होगा, बी क्यू, बी कितना है 4 है, यानी कि 4q प्लस 1, 4q प्लस रिमाइंडर, मतलब सॉरी ये r है, 4q प्लस r कितना है 0, मतलब इसको हम डायरेक्ट सिर्फ 4q लिख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, दूसरा केस देख लेते हैं, r इक्वल्स टू 1। जब r मेरे पास 1 है तो इसमें क्या हो जाएगा, a इक्वल्स टू 4q प्लस 1। ठीक, जब मेरे पास r इक्वल्स टू 2 है तो a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस 2, और जब मेरे पास r इक्वल्स टू 3 है तो a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस 3 हो जाएगा। अब देखिए तो क्या हम देखे थे कि किसी भी नंबर को इवन से मल्टीप्लाई करने पे इवन आता था, तो ये तो इवन आ गया, हमको आना क्या है, ऑड है। तो बताइए ये ऑड इंटीजर है क्या, नहीं है, ये इवन है और इसमें एक ऑड इंटीजर ऐड हो गया तो ये ऑड आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। ये इवन है और ये बी क्यू प्लस 2 यानी कि 4q प्लस 2, ये इवन है पूरा का पूरा, इसमें एक इवन इंटीजर ऐड कर दिए तो क्या आएगा, हमें इवन आ जाएगा। ऑड आया क्या, नहीं आया। अब ये इंटीजर है बी क्यू प्लस 3 यानी कि 4q प्लस 3, ये इवन है, इवन में ऑड ऐड हो रहा है तो ऑड आएगा क्या, बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा। अब देखिए यहाँ पे जो पूछा था 4q प्लस 1 ऑड है और 4q प्लस 3 भी ऑड है, यानी कि हम प्रूफ कर दिए कि जो भी फॉर्म में रहेगा 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 वो हमेशा ऑड इंटीजर के फॉर्म में रहेगा। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि शो कीजिए एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर जो रहेगा वो 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 के फॉर्म में रहेगा। तो दोस्तों अभी हमने देखा 4q प्लस 1, 4q प्लस 3 था तो वो तो ऑड इंटीजर आ गया था, ये क्वेश्चन भी बिल्कुल वैसा ही है, लेकिन फिर भी एक झलक देख लेते हैं क्या होता है। देखिए सबसे पहले क्या लेंगे कि कोई भी नंबर को हम मान लेंगे कि कोई एक डिविडेंड है, लेट द नंबर बी ए मान लेते हैं, और ये जो ए है डिविडेंड है, और दूसरा क्या मान लेते हैं, अनदर नंबर मान लेते हैं, क्या जो कॉमन है उसी को ले लेते हैं ताकि हमको आसानी रहे, ज़्यादा परेशानी ना हो। 6 मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं डिवीज़र। आपको यहीं से देख के लग जाएगा ये यूक्लिड डिवीज़न लेमा के फॉर्म में है कि नहीं। देखिए बी क्यू प्लस 1, बी क्यू प्लस 1, बी क्यू प्लस आर, बी क्यू प्लस आर, बी क्यू प्लस आर, है ना, सिर्फ डिविडेंड लेना था। तो यहाँ पे हम इसको डिवीज़र ले लेते हैं, यहाँ पे 6 तो दिया हुआ है। अब देखिए बाई यूक्लिड डिवीज़न लेमा क्या था,
ए इक्वल्स बी क्यू प्लस आर, और ये जो था लेस देन आर इज लेस देन बी, यही था। अब यहाँ क्या है डिवीज़र, बी का वैल्यू क्या है 6, डिवीज़र कितना है, तो 0 इज लेस देन आर इज लेस देन 6 हो जाएगा। अब आर का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 0 से लेके 5 तक। ठीक है दोस्त, इतना तक ठीक है। अब देखते हैं कंडीशन, इसमें पुट करके देखते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। जब मेरे पास r का वैल्यू 0 है तो क्या होगा, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, a इक्वल्स टू बी क्यू मतलब 6q प्लस r का वैल्यू 0 है तो 0 पुट कर देंगे तो कितना आएगा, 0 ही आएगा, तो हम सिर्फ 6q लिख सकते हैं। ठीक है, r इक्वल्स मेरे पास अगला क्या है 1 है, 1 है तो a का वैल्यू कितना आएगा, a इक्वल्स टू 6q प्लस 1 इतना आएगा। अब मेरे पास r का वैल्यू 2 है तो मेरे पास क्या आएगा, 6q प्लस 2, रिमाइंडर जितना है उतना आ जाएगा। r का वैल्यू जब मेरे पास 3 हो जाएगा नेक्स्ट, तो a इक्वल्स टू 6q प्लस 3। जब मेरे पास r का वैल्यू 4 हो जाएगा तो a इक्वल्स टू 6q प्लस 4। जब मेरे पास r का वैल्यू 5 हो जाएगा तो a इक्वल्स टू 6q प्लस 5। r 5 तक ही है, इससे ज़्यादा है नहीं। तो देखिए आपको याद होगा इवन नंबर से किसी को भी मल्टीप्लाई करते थे तो इवन आता था, इवन में इवन ऐड करते थे तो इवन ही आता था, इवन में ऑड ऐड करते थे तो ऑड आता था। यहाँ पे देखिए इवन नंबर 6 में किसी को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो इवन आएगा, यानी कि ऑड आएगा नहीं आएगा, नहीं आया। यहाँ पे देखिए इवन नंबर ये पूरा का पूरा हो गया, इसमें एक ऑड ऐड कर देंगे तो क्या आएगा, ऑड आएगा, बिल्कुल आ जाएगा जी, आ गया। 6q इवन नंबर हो गया, इसमें एक इवन नंबर ऐड हो रहा है तो ऑड आएगा क्या, नहीं आएगा। इवन नंबर में ऑड ऐड होगा तो ऑड आएगा, आ जाएगा। 6q में एक इवन नंबर है जिसमें एक इवन नंबर ऐड होगा तो ऑड आएगा क्या, क्या इवन आएगा, तो ये ऑड तो नहीं आएगा। मतलब 6q और एक ऑड नंबर, इवन नंबर प्लस ऑड नंबर क्या आएगा, ऑड नंबर आ गया। तो देखिए जो क्वेश्चन में दिया हुआ था 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 एक ऑड इंटीजर है, ये शो करना था। इसका मतलब है कि 6q प्लस 1 एक ऑड आ गया, 6q प्लस 3 फिर से ऑड आ गया, 6q प्लस 5 ऑड आ गया और बाकी सारा इवन आ गया। तो इवन आ गया तो हमने प्रूफ कर दिया कि जो क्वेश्चन में दिया हुआ है जो कंडीशन वो सारा का सारा ऑड नंबर है। इसका मतलब हम यूक्लिड डिवीजन लेमा को लेके हम अपने क्वेश्चन को प्रूव कर दे रहे हैं, इसलिए ये प्रूफ हो गया। तो दोस्तों आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, हमें उम्मीद है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि एक बेल बटन दबा दीजिएगा आपके पास जो है, ताकि हम जो भी वीडियो डालें वो आपके पास तुरंत पहुंच जाए। अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी ये चीज़ें समझ में आ सके। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।